नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। और देखिए, टर्की तो वैसे पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। टर्की क्या कहें, चीन भी एक्सपोज हो गया है। कहा जाता था कि चीन का माल 2 दिन चले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारी भारतीय सेना के सामने चीनी और टर्किश माल जो है 2 सेकंड भी नहीं टिक पाई। क्या होगा टर्की का भारत के साथ, जो उसके रिश्ते हैं किस तरह से जाएंगे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवीण खांडेलवाल जी हैं। प्रवीण खांडेलवाल जी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के चेयरपर्सन भी हैं। सर, टर्की टर्की को लेकर के बायकॉट टर्की का जो ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि ट्रेडर्स के साथ आपके रिश्ते हैं, तो किस तरह से ये पूरा मामला जाएगा? क्योंकि हमारे जो रिश्ते थे उसमें कहीं ना कहीं टर्की जो है वो खटास डाल चुका है, दोस्ती देखिए, ये कहीं मामला लंबा जाएगा। कोई भी देश जो भारत के हितों के खिलाफ खड़ा हो, और ऐसे समय में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, पाकिस्तान लगातार आतंकी आक्रमण कर रहा है, ऐसे में तुर्की और अजरबैजान वो पाकिस्तान का खुल के समर्थन करते हैं। तो ऐसे में भारत का व्यापारी और भारत का उद्योग किसी भी हालत में ऐसे देशों के साथ कारोबार नहीं करेगा जो भारत के साथ दुश्मनी का भाव रखते हैं। और इसीलिए हमारी कैट ने ये कहा है कि इन दोनों देशों की यात्राएं हैं वो भी बंद होनी चाहिए, और इन देशों के साथ व्यापारियों का जो आयात निर्यात है वो भी बंद होना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि रिश्ते जो हैं वो किसी भी तरह के रिश्ते, चाहे वो पर्यटन के हों चाहे आयात और निर्यात के हों, ये बंद होने चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे रिश्ते भी हैं जहाँ जिनमें से उनकी कंपनियां हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई हैं, हमारे कुछ कार्य को देख रही हैं, या वो हमारे किसी विशिष्ट काम पे लगी हुई हैं। उनके साथ किस तरह से हमारे रिश्ते? देश की सुरक्षा से बड़ा कोई विषय नहीं है। और अगर ऐसी कोई कंपनियां कुछ विशिष्ट चीजों को देख रही हैं तो हमें उनके साथ अपने संबंधों को रिव्यू करना चाहिए, और उन जब तक हालात सामान्य नहीं होते तब तक हमें उन कंपनियों से उस काम को वापस लेना चाहिए। टर्की और अजरबैजान को तो हम लोग बायकॉट कर रहे हैं, चीन का क्या करेंगे सर? चीन को लगातार भारत के व्यापारी गलवान के समय से बॉयकॉट करते आ रहे हैं। हर साल हम उनके उत्पादों के बॉयकॉट की मुहिम को चलाते हैं, और आज वर्तमान में इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। आज आपको बाजार में चीन का माल दिखाई नहीं देता, लेकिन एक समय था जब बाजार चीन के सामान से पटे पड़े। तो ये परिवर्तन है, और ये परिवर्तन देश की जनता का है, जो ये मानती है कि हमारे लिए सर्वोपरि है देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा। उसकी कीमत पर हम कारोबार भी नहीं करेंगे। सर, आप बोल रहे हैं कारोबार नहीं करेंगे, अखंडता, एकता और देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन एक तरफ इस देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस पार्टी जो है, जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं टर्की के साथ हमारे रिश्ते को लेकर के, तो वो कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आते हैं। दोनों वरिष्ठ नेता माइक एक दूसरे की तरफ फेंकते नजर आते मेरा हैं। प्रश्न ये है कि जब सारा देश एकमत होकर के तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ खड़ा है, तो ऐसे में कांग्रेस को हिचक क्यों थी? क्यों नहीं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा हम भी देश के साथ हैं? दूसरी तरफ वो जय हिंद यात्रा निकालते हैं, तो ये आपस में विरोधाभास है। नहीं, जय हिंद यात्रा तो तिरंगा यात्रा आपने निकाला तो वो नहीं, देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र भावना का अधिकार उनको भी है। सबको राष्ट्र भावना है, तो वहां पर उनकी राष्ट्र भावना कहाँ चली गई थी? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सीधा सवाल पूछा गया तब उनकी राष्ट्र भावना मर गई थी क्या? तब कहाँ थी राष्ट्र भावना उनकी? राष्ट्र भावना हमेशा एक रहती है, समय समय पर राष्ट्र भावना बदलती नहीं है, क्योंकि हमारा राष्ट्र एक है। और राष्ट्रभक्ति होती है, वो टाइम और समय कुछ नहीं रहती। तो मतलब जय हिंद यात्रा को आप बोल रहे हैं कि दिखावा बोल रहे हैं? वो केवल एक राजनीतिक यात्रा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा का आह्वान किया। आज देश में, पूरे देश में, अलग अलग राज्यों में लोग, केवल भाजपा ही नहीं, बहुत सारे लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तो मजबूरी में उनको भी अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जय हिंद यात्रा निकालनी पड़ेगी।
कैट के माध्यम से आप क्या-क्या करने जा रहे हैं, एक बार बताएँ देखिए, हमारे कैट दुश्मन कैट देशों के को ले माध्यम से हमने हमने सबसे पहले तो व्यापारियों से और देश के लोगों से ये अपील की है हुँ, कि तुर्की और अज़रबैजान की यात्राओं का बहिष्कार करें। हुँ, दूसरा, कल दिल्ली में देश भर के प्रमुख व्यापारी नेता इकट्ठा हो रहे हैं हुँ, और हम अंतिम रूप से निर्णय लेंगे हुँ, कि तुर्की और अज़रबैजान के साथ हुँ, हम आयात और निर्यात के हुँ, जो भी व्यापार है हुँ, उसको बंद करें हुँ, और सांस्कृतिक या किसी प्रकार के संबंध हैं, हुँ, पर्यटन के संबंध हैं, हुँ, ऐसे सभी संबंधों को समाप्त करना चाहिए हुँ, क्योंकि तुर्की और अज़रबैजान हुँ। भारत के दुश्मन साबित हुए। क्या प्रधानमंत्री से ये भी आग्रह करेंगे कि एक कंपनी जो टर्किश कंपनी है जो हमारे कई एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की रख-रखाव करती है, उसके साथ भी मुझे लगता है सरकार इस बारे में चिंतित है हुँ। और सरकार इस बारे में जो भी उचित निर्णय होगा वो अवश्य लेगी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। देखिए मौसम बदल गया है और इस बदलते मौसम में कहीं न कहीं जो चीन अपने आप को हथियारों का दादा मानता था, ऐसा कहा जाता था कि जो चीन के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो डिफेंसिव मोड है, वो शायद ही किसी देश के पास होगा। यही वजह है कि भारत कभी उसके सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन इस बार के ऑपरेशन सिंदूर में चीन जो है, वो सेकंड्स में उसके जो डिफेंस सिस्टम है, वो खत्म होते नज़र आए। पाकिस्तान के साथ जब ये पूरी ऑपरेशन चली। टर्की भी कहीं न कहीं एक्सपोज़ हुआ कि एक तरफ तो दोस्ती के हाथ बढ़ाता है, दूसरी तरफ वो उसके लिए जो मौका परस्ती है वो अपने दिखाता है इस्लामियत दिखा के नाम पे और ऐसे में भारत सरकार सजग हो गई है, भारत के सभी लोग सजग हैं। टर्की के साथ, अज़रबैजान के साथ और इस चीन जो कि मौका परस्ती के नाम पे हर बार अपने जो ड्रैगन्स चेहरे हैं वो दिखाते रहता है, उसके साथ आगे रिश्ते कितने और किस तरह से खराब होने वाले हैं, ये तो वक़्त बताएगा लेकिन एक बात साफ़ है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और उसमें बहुतों का सफाया भी मुझे लगता है कि मुमकिन है। जय हिंद।